हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड की हिंदी लेसन नंबर 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं। और इसके जो लेखक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने इसके माध्यम से इस पाठ के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। जिस तरीके से नाखून को हम काटते हैं और वो फिर बढ़ जाता है, उसी तरीके से हमें कुछ बुराइयां हैं जो हम में रह जाती हैं और उसे हमें ख़त्म करना चाहिए पूरी तरीके से। ठीक है, तो किस तरीके से उन्होंने इस माध्यम से बताना चाहा है तो हम देखते हैं। पहले इनका हम परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1907 1907 बलिया उत्तर प्रदेश में। मृत्यु इनकी हुई है 1989 मतलब 1989 उत्तर प्रदेश में। परिचय में देखते हैं इनके। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने ये निबंध भी बहुत लिखा। इन्होंने समालोचक मतलब जिस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो वो भी ये रहे हैं, किस चीज़ के बारे में अच्छा या बुरा जो भी रहता है वही बताते हैं। सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार मतलब उपन्यास भी इन्होंने कई सारे लिखे हैं। और मतलब जो कल्चरल हो, मतलब सांस्कृतिक विचारधारा हो जिसमें। और आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। तो इनके बारे में बताया गया कि इनकी जो पर्सनालिटी थी वो बहुत ही प्रभावशाली, मतलब बहुत ही इफ़ेक्टिव कह सकते हैं, बहुत ही इम्प्रेसिव थी। और इनका जो स्वभाव था, नेचर था, वो बहुत ही सरल, मतलब बहुत ही कह सकते हैं इनका बिहेवियर बहुत अच्छा। और ये बहुत ही उदार थे, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही दयालु थे इस तरीके से। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला ये सभी भाषाएं इनको बहुत अच्छे से आती थी। इनकी प्रमुख कृतियाँ कृतियाँ मीन्स रचनाएं जो इन्होंने लिखे हैं। पहला है अशोक के फूल, कल्पलता ये निबंध है, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा ये उपन्यास है। देखिए निबंध उपन्यासकार ऊपर में लिखा गया है, निबंधकार उपन्यासकार, तो यहाँ पे ये इनके निबंध और उपन्यास भी हैं। गद्य संबंधी, इसमें उन्होंने इस जो यहाँ पे एक लिखा गया है इनके द्वारा, ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें इन्होंने क्या बताया है। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। पशुता मतलब क्या, मतलब कि पशुओं की निशानी। इस तरीके से जैसे कि पशु कैसे उनका नाखून बड़े रहते हैं या फिर उनमें क्या चीज़ें कमी है या अच्छाई है वो उतना देखभाल नहीं करते। और हम तो, हमारे अंदर विवेक है, हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति है, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो हमें निकाल फेंकना चाहिए। नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि हम किसी बुरी आदत मतलब यदि किसी में बुरी आदतें आ जाएं तो उन्हें त्याग देना चाहिए। त्याग मतलब छोड़ देना चाहिए, किसी में अगर कोई बुरी आदत आ जाए तो। ठीक है, मौलिक सृजन इसका क्या है, मतलब कह सकते हैं अगर इसका मोरल इससे हमें क्या मिलेगा, क्या हमें सीखने को मिलेगा, तो सद्गुणों और दुर्गुणों में अंतर, तो ये आपको लिखना है। और सद्गुण और दुर्गुण में अंतर, इससे भी ये जो लिखा गया है ना, इनका जो ये निबंध है, इससे हमें पता चलता है कि सद्गुण और दुर्गुण किस तरीके से होते हैं। सद्गुण मतलब अच्छे गुण हम में और दुर्गुण मतलब बुरे गुण, बुराइयाँ। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। हमें पता है जो बच्चे होते हैं वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते ही रहते हैं। जो अल्पज्ञ पिता, मान लीजिए कोई जो बेटी पूछ रही है, बच्चा पूछ रहा है, तो उसके जो फादर हैं वो बहुत ही अल्पज्ञ पिता। यहाँ का कहने का मतलब ये है कि जिसके पास ज्ञान कम हो। अल्पज्ञ, अल्प का मतलब कम। ठीक है, तो जिसके पास ज्ञान कम हो वो बड़ा ही दयनीय जीव होता है। दयनीय का मतलब कि दयनीय जैसे कि कह सकते हैं कि दया करने वाली, उसके पास वो ज्ञान ही नहीं है तो उसका आंसर वो कैसे देगा। तो यहाँ पे इस स्थिति में उसकी जो दशा होती है वो बहुत ही दयनीय होती है। दयनीय, ठीक है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। एक दिन उनकी बेटी, जो लेखक हैं उनकी बेटी पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो वो कुछ सोच ही नहीं सके कि हाँ ये बढ़ते क्यों हैं। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही है, हम काटते हैं, हम दूसरे तीसरे दिन देखते हैं कि नाखून बढ़ जाता है। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। आप उनको ईजिली काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको काटने में। ठीक है, आप आराम से काट सकते हो, वो दंड स्वीकार कर लेते हैं। पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आपने काटा,
फिर 2-3 दिन के बाद आप देखोगे कि फिर से वो बड़े हो जाते हैं। निर्लज्ज यहाँ पे क्या है, निर्लज्ज का मतलब कि जिसको लाज ना हो, शर्म ना हो, बेशर्म। अपराधी मतलब जिसने कोई अपराध किया हुआ, ठीक है। सो भांति मतलब अपराधी की भांति मतलब अपराधी की तरह, भांति का मतलब तरह। फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों होते हैं, मतलब ये इतने बेशर्म क्यों होते हैं? नाखून की बात कर रहे हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था। आपने पढ़ा है हिस्ट्री में, ठीक है, 5th-6th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ाई है। वन मानुष जैसा, तो कैसे थे? वन मानुष जैसे, मतलब वन मानुष जैसे कि एक हम कह सकते हैं वन मानुष एक तरीके के मंकी होते हैं, बंदर होते हैं, वैसे ही रहते थे पहले हम भी, मतलब जो इंसान है वो भी रहते थे इस तरीके से। उसे नाखूनों की ज़रूरत थी। हम देखते थे जो अभी भी बंदर हैं उनको, उनके पास उनके बड़े नाखून होते हैं, बाल बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास घर नहीं है रहने के लिए, उनके पास कोई औजार शस्त्र नहीं है, कोई उनके खाने के लिए, काटने के लिए, ठीक है। अगर वो कुछ खाना चाहते हैं, कुछ चीज़ को काटना चाहते हैं, तो अपने नाखून के थ्रू ही वो उसे चीरते फाड़ते हैं। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। तो नाखून बहुत ज़रूरी थे उस टाइम पे जब वो जंगल में रहता था। असल में वही उसके अस्त्र थे, वही उसके क्या थे? वेपन्स थे, अस्त्र थे, जिसकी वजह से, जैसे कि आज हम चाकू वगैरह यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे तो थे नहीं, तो वो क्या करते थे? अपने नाखूनों को ही यूज़ करते थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। तो दांत भी थे, पर वो दांत भी ऐसे ही, पहले किसी भी चीज़ से वो दांत को, कोई भी चीज़ अगर काटना फाड़ना है तो पहले दांत पे ही नहीं लगा लेते थे, मुंह में नहीं डालते थे, पहले क्या करते थे? उसे हाथ से चीरते थे, फाड़ते थे नाखून के थ्रू, फिर क्या करते थे? उसे दांतों से काटते थे। पर दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था, मतलब नाखून जब यूज़ कर लेते थे उसके बाद ही वो दांत का यूज़ करते थे। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? वो अपने अंग से, अपने हाथों का, अपने पैरों का ही, अपने बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसी का यूज़ नहीं करते थे, बल्कि वो जो बाहर की चीज़ें थी उनका भी यूज़ करने लगे, ठीक है। तो वो अपनी नाखून की जगह क्या उसने यूज़ किया? उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए, हड्डियों का हथियार बनाना शुरू किया। पहले पत्थरों का बनाए, फिर हड्डियों का बनाए। मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा, धीरे धीरे उसने डेवलपमेंट की, विकसित हुआ, वो धीरे धीरे विकास किया, धीरे धीरे उसने धातु के हथियार बनाए। हमने देखा लोहे का, तांबा का, ये सब उसने हथियार बनाए। धातु मतलब मेटल्स, हथियार मतलब वेपन्स। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। तो ये क्या है? अब मनुष्य नाखूनों को नहीं चाहता, ये उसकी भयंकर पाशवी मतलब कि पशुत्व को, मतलब कि पशुत्व वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। उन्हें पता है कि अभी हमें इस नाखून की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए वो क्या करते हैं? काट देते हैं। वृत्ति मतलब कह सकते हैं व्यवहार उनका जो है। जीवंत मतलब अभी भी जीवित, प्रतीक मतलब कि उसका निशानी है। तो उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे हमें नुकसान हो सकता है। हमारे नाखून ये क्यों वो काट देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये नाखून जो होते हैं उससे हमें चोट लग जाती है, ये चीरने फाड़ने के काम आता है। तो किसी को भी अगर हम थोड़ा सा भी नाखून लग जाता है तो वहाँ पे कितनी खून आ जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, हमें भी चोट लग जाती है कभी कभी अपने ही नाखून से। तो उन्हें पता है कि ये क्या है, ये तो नुकसान वाली है, ये तो चीरने फाड़ने वाली। तो यहाँ अभी भी उसे भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। ये उसके जो पाशवी वृत्ति उसका रहा है, जो पशु वाली जो उसके अंदर चीज़ रही हुई है, जब एक टाइम पे पशु था, वो चीज़ें अभी भी उसे उसके अंदर जिंदा है, क्योंकि उसे पता है कि इसका क्या यूज़ है, क्या नुकसान है इसके। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। मनुष्य के अंदर भी जो पशुता है उसे कितनी भी बार काट दो वो मरना नहीं जानती, वो वापस से जिंदा हो जाती है। मतलब अगर कोई हमें बुराई है तो वो कभी न कभी हमारे अंदर आ ही जाती है। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत ही सहायता मिले। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है लेखक ने कि अगर आदमी अपने शरीर की, बॉडी की, मन की, वाक मतलब अपने जुबान की, अनायास घटने वाली, जो वो ऐसे ही, जो अनायास मतलब कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही जो उस व्यवहार उसके साथ हो गया, कोई भी चीज़ें उसके बारे में अगर वो सोचे, विचार करे, तो उसे वास्तविक जो अपनी पहचान है वो समझने में हेल्प मिले। जैसे कि उसने कुछ काम किया, कुछ सोचा, कुछ बोल दिया, पर अब उसके बारे में सोचे कि मैंने ऐसा क्यों बोला। अगर किसी को कुछ बुरा बोल दिया या अच्छा बोला तो मैंने इसे क्यों बोला। तो अगर ये वो समझने लगे, इसके बारे में सोच विचार करे, कह सकते हैं गहरी मंथन करे, तो वो उसकी जो प्रवृत्ति है,
उसका जो व्यवहार है, उसके अंदर का जो कह सकते हैं, जो उसके अंदर की जो उसका रियलिटी है, वो उसे पहचानने में बहुत सहायता मिलती है। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। तो मनुष्य, बहुत लोग होते हैं जो नाखून बढ़ा के रखते हैं, काटते नहीं हैं। तो ये क्या है? सहजात वृत्ति है। सहजात का मतलब स्वाभाविक है उनका, क्योंकि उनका वो रह चुका है वो, क्योंकि उनके अंदर का ये पशुत्व का प्रमाण है। प्रमाण मतलब ये पशुत्व का, ये पशुओं का सबूत है कि उनके अंदर अभी भी पशुत्व है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। मतलब कि जो बार बार काट रहे हैं, नाखून को बढ़ने नहीं देते, तो ये क्या है? उनके मनुष्यता की निशानी है। मतलब जो उनके अंदर बुराई आ रही है, वो उस बुराई को तुरंत के तुरंत छोड़ दे रहे हैं, उससे उसका त्याग कर दे रहे हैं। तो ये उनकी मनुष्यता की निशानी है। यहाँ आपको नाखून के माध्यम से वो यही बताना चाह रहे हैं कि जो उसके अंदर की प्रवृत्ति है, जो उसका नेचुरल बिहेवियर है, वो क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, जो उसका प्राकृतिक व्यवहार है, वो क्या बता रहा है कि उसके अंदर पशुता है या मनुष्यता है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। अस्त्र मतलब मैंने बताया है वेपन्स। अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जात से ही प्रश्न किया है। अब देख रहे हैं हम कि अलग अलग जो कंट्रीज़ है, जो जैसे कि कई सारी जो हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग अस्त्र शस्त्र तैयार कर रहे हैं ताकि हम दूसरे पे अटैक करें, इस तरीके से। तो वही ये पूछ रहे हैं, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। और निर्बोध का मतलब क्या होता है? जो अबोध है, जिसको उतना ज्ञान नहीं, जो अनजान बालिका, जो छोटी बालिका, अनजान बालिका है, उसने, मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जात से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। अवशेष का मतलब जो हमारे अंदर सब कुछ पशुता की जो चीज़ें थी, वो सब कुछ चली गई हैं। जैसे कि हमारे अंदर एक टाइम पे हम 4 पैरों पे चलते थे, जैसे कि अभी दोनों हाथ पे भी, दोनों हाथ और दोनों पैरों का यूज़ करें, जैसे भी मंकीज़ लोग चलते हैं वैसे चलते थे। पूँछ भी होती थी और बड़े बड़े बाल होते थे, तो वो सब तो हट गए हैं। लेकिन जो ये नाखून है, वो अभी भी हमारी पशुता की जो अवशेष है, बचे हुए हैं। जो कुछ ऐसी चीज़ें, जो यही नाखून है जो बचा हुआ है, अवशेष का मतलब बचा हुआ है, कि ये हमारी पशुता की निशानी, कि एक टाइम पे हम पशु थे। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके, ये हमारी पशुता की निशानी है। ये हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं। जब स्वराज मतलब जब हमें हमारा राज हो गया, जब ब्रिटिशर्स के बाद हमें आज़ादी मिली, उसके बाद स्वभावतः नेचुरली हमारे नेता जो लीडर हुए, वो और विचारशील नागरिक, जो सोचने समझने वाले व्यक्ति हैं, जो थोड़ा सोचते हैं देश के बारे में, देश के भविष्य के बारे में, उनको बोलते हैं विचारशील। मतलब कुछ सोचते विचारते हैं उसको। नागरिक मतलब आपको पता है, जो सिटीजन्स होते हैं, वो सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए, कैसे सुखी बनाया जाए। सब लोग सुखी से रहे, संतुष्ट रहे, कैसे हो ऐसा। हमारी परंपरा मतलब ट्रेडिशंस महिमामयी, और संस्कार जो हमारा कह सकते हैं, जो हमारा कल्चर है, संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। देखिए, जो हमारी परंपरा है महिमामयी, मतलब कि हमारी जो महिमामयी परंपरा है, हमारी जो परंपरा है, कई सारे हम देखें तो वो बाकी दुनिया से, बाकी देशों से बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हम किस तरीके से, अगर देखा जाए तो हर चीज़ों से, मतलब कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं। हम मतलब कि देखें तो हम कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ हम ही करते हैं, सिर्फ इंडियंस ही करते हैं, भारतवासी ही करते हैं, बाकी देश में वो चीज़ें नहीं करते। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, ये सारी चीज़ें, हम आयुर्वेद पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। तो ये कुछ परंपरा हैं, हमारी परंपरा, जैसे कि हमारे बड़ों का सम्मान करो, ये सारी चीज़ें जो परंपरा रही हैं, कुछ महिमामयी, जो कि बहुत ही महान है, ग्रेट है, और जो हमारे संस्कार हैं वो उज्ज्वल हैं, क्योंकि हमने अपने आप पर ना बहुत ही बंधन लगाए, हमने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है। और यही हमारी संस्कृति की, हमारी कल्चर की बहुत बड़ी विशेषता, यही बहुत बड़ा हमारा कह सकते हैं स्पेशलिटीज़ है हमारे अंदर, कि हम ऐसे नहीं हैं कि हम कुछ भी मनमानी करें।
हमारा अपने पे ही बहुत कुछ कंट्रोल है कि ये करना है, ये नहीं करना, ये सही है, ये सही नहीं है, समाज की दृष्टि से ये सही नहीं है, इससे हमारे घर को नुकसान होगा, इससे हमारे समाज को नुकसान होगा, इससे हमारे देश को नुकसान होगा। तो हमने अपने पे ही बहुत कंट्रोल लगा के रखा है कि ये चीज़ें नहीं करनी है। तो ये बंधन, ये कंट्रोल जो लगा के रखा है, जो लिमिट्स हमने बना के रखी हैं, वही क्या है, बहुत ही बड़ी हमारी संस्कृति की विशेषता है। और आपको पता है भारतीय संस्कृति जैसी कोई संस्कृति नहीं है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? अब हम बात करते हैं कि मनुष्य, अगर हम देखें इंसान जो मानव है, वो इंसान पशु से, जानवरों से किस बात में भिन्न है? अब देखते हैं। उसमें संयम है। किसकी बात हो रही है? मनुष्य के। उसमें क्या है? संयम है। संयम की बात करें तो मतलब क्या है कि वो सही आचरण करने वाला है, वो उसमें धीरज है, वो उसमें पेशेंस है, ठीक है। और वो कोई भी चीज़ यूं ही नहीं करता, उसमें संयम है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो सोच समझ के करता है। दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है। संवेदना का मतलब क्या? सेंसिटिव है। ऐसे नहीं कि किसी कोई दुख में है तो हम उसके ऊपर हंसे, बल्कि हम क्या करते हैं, उसकी हम हेल्प करते हैं, मदद करने की कोशिश करते हैं। संवेदना का मतलब सेंसिटिव। श्रद्धा है, तप है, त्याग है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। श्रद्धा है मतलब किसी के लिए, जैसे भगवान के लिए श्रद्धा है, अपने माँ बाप के लिए श्रद्धा है, ठीक है, बड़े लोगों के लिए श्रद्धा है, अपने गुरु के लिए श्रद्धा है, अपने टीचर्स के लिए श्रद्धा है। तप है, ठीक है, तपस्या है। त्याग है कि हमने कोई बुरी चीज़ें छोड़ दिया तो छोड़ दिया, या अपनों के लिए त्याग किया, अपने देश के लिए त्याग किया, ठीक है, इसको त्याग मतलब सेक्रीफाइस। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। झगड़ा टंटा, किसी से विवाद करना, हमेशा उलझे रहना, इसको हम आदर्श नहीं मानते, इसे हम अच्छी चीज़ें नहीं मानते। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। मान लीजिए किसी को बहुत गुस्सा आता है और वो बात बात पे मारने के लिए दौड़ जाता है, ठीक है, इस तरीके से चढ़ दौड़ने वाला अविवेकी को, उसके अंदर विवेक नहीं है, सोचने समझने की जो एक मतलब एक क्षमता होती है वो उसके अंदर नहीं है, अविवेकी है, ठीक है, विवेक नहीं है उसके अंदर। ऐसे लोगों को हम क्या समझते हैं? बुरे समझते हैं। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। और जो मनुष्य है वो वचन से, बात से अगर कुछ बुरा बोल दिया, मन से अगर कुछ बुरा सोचा, और शरीर से भी अगर कुछ उसने गलत किया, असत्य आचरण को गलत मानता है। असत्य आचरण मतलब झूठा आचरण, झूठा व्यवहार को वो गलत मानता है। जैसे हम बोलते हैं ना, मन क्रम वचन से हम ये करते हैं, मतलब कि कुछ हम अगर लाइक कुछ भी हम प्रतिज्ञा लेते हैं तो इस तरीके से लेते हैं ना, प्रण लेते हैं, तो मैं अपने मन वचन शरीर से शुद्ध होकर ये प्रतिज्ञा लेता हूँ। इस तरीके से आपने मूवी वगैरह सीरियल वगैरह में देखा होगा। तो मन वचन कर्म और शरीर, ये सब क्या है, मतलब इन सब से कुछ भी अगर हम करते हैं, गलत करते हैं, तो उसे हम गलत ही मानते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम मन में किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, हम बोलते हैं ना हम किसी के लिए मन में भी बुरा नहीं सोचते, तो अगर आप मन में भी सोच रहे हो, भले से आप उसके लिए बुरा नहीं कर रहे, तो भी उसे हम क्या मानते हैं? गलत ही मानते हैं कि उसके मन में कितनी गलत चीज़ें हैं, कितना गलत सोचता है किसी के बारे में, हम सोच को भी गलत मान देते हैं, ठीक है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक दिन मनुष्य का नाखून बढ़ना ही बंद हो जाए। जैसे अगर आज काटा 3 दिन के बाद वो बढ़ जा रहा है, तो हो सकता है कि एक दिन वो बंद हो जाए। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। तो यहाँ पे ये जो लेखक हैं, यहाँ पे एक कह सकते हैं पॉसिबिलिटीज़, लाइक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि आगे चल के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए। क्योंकि जो प्राणी शास्त्र हैं, जो प्राणी शास्त्रियों मतलब कि जो प्राणियों पे, जो एनिमल्स, पशुओं पे जो रिसर्च करते रहते हैं, उनका ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का जो अनावश्यक अंग है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम जिसे यूज़ नहीं करते, तो अब अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। जिस प्रकार उसकी पूंछ, हमें पता है कि एक टाइम पे इंसानों को पूंछ भी, जब वो ऐप थे, जब मतलब जो मंकीज़ थे, जब वो वनमानुष थे, तो उनको पूंछ भी हुआ करती थी, लेकिन अभी धीरे धीरे वो पूंछ झड़ गई है। और कुछ वैज्ञानिक का ये भी मानना है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, तो वो क्या है, वो वही पूंछ का ही एक लास्ट पार्ट है, ऐसा माना जाता है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। जिस दिन नाखून बढ़ना बंद हो जाएगा, उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त मतलब गायब हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। और हो सकता है उस दिन जो मतलब कि ऐसा अस्त्र जिससे इंसान मर भी सकता है, हम देखते हैं जो चाकू हुए, अलग अलग वेपन्स होते हैं अभी, जो गोला बारूद, गन्स, तलवार, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो वे क्या इंसान को मार भी सकता है, तो ऐसे मरणास्त्रों का भी प्रयोग बंद कर देगा।
नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर की, अंदर की पशुता की निशानी है। और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा है, मतलब नफरत, जो अनायास बिना सिखाए आती है, वह पशुत्व का द्योतक है। द्योतक मतलब प्रतीक है, निशानी है। तो मनुष्य में जो घृणा है, नफरत है, वो बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का क्या है? प्रतीक है। अपने को संयत रखना मतलब कंट्रोल में रखना, अपनी लिमिट को पार नहीं करना, उसको बोलते हैं संयत। दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्यों का स्वधर्म है। मनुष्यों का धर्म क्या है? इंसान का इंसानियत है। धर्म हमारा क्या है? स्वधर्म हमारा क्या है? दूसरों के मनोभावों को, दूसरों के मन की भावनाओं को, मन की मनोभाव मतलब मन की भावनाओं को सोचना, समझना, उसका आदर करना, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करना। अगर कोई कुछ अपनी बात बताना चाह रहा है या किसी के मन में वो चीज़ें हैं, तो उसका हंसी मजाक यूं ही नहीं उड़ाना, उसके सोचना चाहिए। वो किसी प्रॉब्लम में है तो उसके मन की क्या दशा है, क्या भाव है, वो सोचना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, उसका आदर करना, रिस्पेक्ट, आदर मतलब रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। तो ये आपके लिए है कि आपको ये जानना अच्छा होगा कि अभ्यास, प्रैक्टिस और तप, तपस्या करने से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। जैसे आपने बहुत ही हार्ड वर्क किया और आगे चल के आप कुछ मतलब बहुत ही आपने प्रैक्टिस की, आप तपस्या मतलब पूरी लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आप उसमें जुट गए, और फिर जब वो आपको वो चीज़ें मिल गई, जैसे आप कुछ डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, आप सिंगर बनना चाह रहे हैं, और आपने बहुत हार्ड वर्क किया और वो चीज़ें आपको मिल गई, इससे क्या होगा? आपकी जो महिमा है, तो जो मतलब कि आप एक कह सकते हैं ग्रेट पर्सनालिटी में आप आ जाएंगे, और आप मतलब कि आपकी जो महिमा है वो सूचित करते हैं कि हाँ, आप कितने महान हो, आपने वो चीज़ें कर दिखाई जो आपने हार्ड वर्क से आपने पाया उससे, ठीक है। मनुष्य की चरितार्थता में चरितार्थता प्रेम में है। मनुष्य की चरितार्थता मतलब कि जो उसका चरितार्थ है, जो उसका व्यवहार है, वो कैसा है? प्रेम में है। उसे प्रेम से रहना है, मैत्री में है, फ्रेंडशिप में है, त्याग में है, सेक्रीफाइस में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। अपने को सबके मंगल के लिए, हम अपने को किसी के लिए, मंगल का मतलब यहाँ पे क्या है? सबके लिए शुभ हो, किसी के लिए अमंगल ना हो, किसी के लिए अशुभ ना हो। हम हमेशा ऐसा कुछ करें कि हम किसी के लिए मंगलकारी ही हो, किसी के लिए अशुभ ना हो। हमेशा हमसे लोगों का फ़ायदा हो, हमारी वजह से किसी का नुकसान ना हो, हमारी वजह से लोग खुश रहें, दुखी ना हो, ठीक है। मंगल का मतलब यही होता है, जैसे बोलते हैं ना, मंगलकारी। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंधसहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के उस अंधसहजात, सहजात मतलब उसी व्यवहार का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। अंधसहजात का मतलब यहाँ क्या है कि वो सिर्फ सोच रहा है। अंधसहजात मतलब कि यहाँ पे वो जागरूक नहीं है। अंधसहजात कि वो उसे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे अंदर बुराइयां हैं तो उससे मैं उससे सफलता ला दूंगा, ठीक है। मान लीजिए कोई चोर होता है, वो सोचता है कि ये जो मेरे अंदर मैं मतलब कि चोरी कर करके मैं इतना बहुत अमीर बन जाऊंगा। तो ये क्या है? ये उसके अंधसहजात वृत्ति का परिणाम है, जो कि ये गलत है। अंधसहजात मतलब कि ये उसके अंदर पशुता है और इससे वो सफल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का, व्यवहार का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। वो उसी से, अपने गलत काम से ही सोच रहा है कि मैं सफल हो जाऊं, पर ऐसा होता है क्या? उसको काट लेना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। नाखून बढ़े, उसको काट लेना उसे स्वनिर्धारित, जो उसने निर्धारित किया हुआ है, जो उसने निर्धारित किया हुआ है, जो उसने सोचा हुआ। निर्धारित का मतलब जो उसने फिक्स किया हुआ है। निर्धारित का मतलब जो फिक्स किया हुआ है उसने पहले से। स्वनिर्धारित उसने जो निर्धारित किया है, खुद उसने, वो आत्मबंधन का फल है। आत्मबंधन मतलब जो उसने अपने आप को एक कंट्रोल में रखा है, एक लिमिट में रखना है, जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। मतलब नाखून बढ़े तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। अब नाखून का तो प्रवृत्ति है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है कि वो अपने अंदर पशुता को ना लाए, वो उसे काटे ही काटे। इसका मतलब ये हुआ कि बुराइयां तो हैं, इस दुनिया में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, तो आपके अंदर बुराइयाँ आएंगी, लेकिन उसका क्या करना है? आपको उसके बुराइयों को आने नहीं देना है। आ गया है तो उसे रहने नहीं देना है। उसे क्या करना है? उसे उसका त्याग कर देना है, उसे छोड़ना है, ठीक है।
यहाँ पे देख लीजिए कुछ टफ वर्ड दिए गए हैं। चरितार्थता मतलब सार्थकता, द्योतक मतलब प्रतीक, घृणा नफरत, लुप्त गायब। ठीक है, तो यहाँ पे चरितार्थता का मतलब क्या है? सार्थकता। आत्मबंधन का फल है जो उसे सार्थकता की ओर, सार्थकता का मतलब कि सफलता की ओर। ठीक है, चरितार्थता का मतलब सफलता की ओर ले जाती है। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो मैं आपको अलग से इसका वीडियो बना के बता दूंगी। ओके, सो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। आपको और कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगी।